नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं भाविक पटेल ट्रेडबुल्स के, और साथ ही सीके जैन साहब जुड़ रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ग्रेन एथेनॉल एसोसिएशन के, गेमा के प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जैन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। आज बड़ी खबर आई एथेनॉल को लेकर, 2G एथेनॉल एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। ये कितनी बड़ी खबर है सर आपकी इंडस्ट्री के लिए? नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। साहब देखिए, आज ही खबर आई है। सुबह मंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया था और दिन में DGFT का भी नोटिफिकेशन आ गया। 2G का एक्सपोर्ट शुरू किया है। 2G अभी हमारे देश में कितना बनता है, ये सब जरा क्वेश्चनेबल है। 2G में अभी एक पानीपत में यूनिट लगी है, एक नुमालीगढ़ में लग रही है बैम्बू से, एक इस तरह MRPL भी लगा रहा है, HPCL भी लगा रहा है, लेकिन अभी तक वो स्टैब्लिश नहीं हुआ है। जो पानीपत की यूनिट है वो 100 KL यानी 1 लाख लीटर पर डे की है, लेकिन बना रही है 25 से 30 हजार लीटर पर डे। तो अभी ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा कि 2G कब तक हमारा इस्टेब्लिश होगा और कब हमारा सरप्लस होगा। सबसे बड़ी बात है व्हेन वी से कि एक्सपोर्ट मार्केट का मतलब है कि यू हैव टू बी ग्लोबल कॉम्पिटेंस इन प्राइसिंग। वो भी एक क्वेश्चनेबल है, उसको भी देखना होगा कि क्या इसके लिए 2G इथेनॉल को एडिशनल इंसेंटिवाइज प्राइस मिलेगा या ऐसा ही मिलेगा। तो ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आगे आने वाले समय में मिलेंगे। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई बड़ी खबर नहीं है आपके लिए? मेरा तो ख्याल यही है सर। अच्छा, अब जरा बताइए सर कि 2G एथेनॉल का कितना प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ? मैंने अभी बताया ना, 30,000 लीटर पर डे। 30,000 लीटर पर डे जी। तो और इंडस्ट्री और डोमेस्टिक खपत कितनी है सर इसकी? अभी मेरा ख्याल है वो बिक ही रहा होगा। ये इसका हमें मालूम नहीं कि प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है क्या नहीं है, किस बिक रहा है, बिकॉज इट इज IOCL इज ए गवर्नमेंट कंपनी, PSU। अच्छा, तो IOCL थोड़ा बहुत नुकसान भी कर ले तो कोई नुकसान नहीं है उसे। वो दे ही रहा होगा, इतना जितना बना रहा है उतना दे रहा होगा ब्लेंडिंग के लिए। ये अभी लगने वाली हैं जहां तक मेरी नॉलेज। इसका एक्सपोर्ट वायबल है क्या सर? कैपेसिटी तो नहीं है एक्सपोर्ट के लायक, कैपेसिटी तो नहीं है अभी तक। अब 1G की कैपेसिटी है और 1G को भी इन्होंने अलाउ नहीं किया एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, ये 2G इथेनॉल का मतलब क्या हुआ सर, जरा ये समझाइए हमारे ऑडियंस को। 2G इथेनॉल मतलब ये बाकी दूसरे इथेनॉल से ये कैसे अलग है? शुगर केन वाले इथेनॉल से, ग्रेन वाले इथेनॉल से ये कैसे अलग है सर, जरा बताइए। देखिए, 2G इथेनॉल सेल्यूलोजिक बाई प्रोडक्ट्स यानी पराली, यानी बगास, यानी गेहूं के स्ट्रॉ, इन सब से बनता है। दैट इज कॉल्ड सेकंड जनरेशन 2G इथेनॉल। सबसे पहले तो उसका फीड स्टॉक इकट्ठा करना एक बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा। कि दूसरी, उसका केपेक्स बहुत जबरदस्त ऊंचा है। It is almost 10 times than the 1G ethanol. 1G ethanol is grain and sugarcane based, right? So capex भी ज्यादा है, ओपेक्स भी ज्यादा है, दोनों चीज ज्यादा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहां तक मेरे को मालूम है, उसको जो फीड स्टॉक है उसको इकट्ठा करने को, उसको टेम करने को, उसको इस्तेमाल के अनुरूप बनाने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को नहीं लगता है कि इमीडिएटली कोई एक्सपोर्ट हो पाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। अच्छा, ठीक है। अब जरा एक सवाल जैन साहब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इसमें टाइम लगेगा और उतना आपको वायबल दिख नहीं रहा है 2G इथेनॉल का एक्सपोर्ट, तो दूसरे ग्लोबल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए सर। हाँ, लेकिन जो दूसरा इथेनॉल है सर, जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल है या शुगर केन जूस से जो बन रहा है, मेज से बन रहा है, उसके एक्सपोर्ट की गुंजाइश है क्या? उसमें हम सरप्लस है क्या? उसमें तो हम बहुत ज्यादा सरप्लस हैं सर। हाँ,
अब मैं आपको बताता हूँ, कल ही जो है ओएमसी का टेंडर आया 1050 करोड़ लीटर का, और हमारे यहाँ ऑलरेडी 2000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी बन चुकी है। 2000 करोड़ लीटर कैपेसिटी बन चुकी है, और ये यूनिट अगर ये 40-50%, 60% पे चलेंगी तो क्या होगा? क्या वो वायबल रहेंगी यूनिट सारी की सारी? अच्छा, तो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, उसका एक्सपोर्ट ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो भी नंबर 1। दूसरी, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी इन प्राइसिंग चाहिए। राइट, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने कहा, और उसके बगैर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, और चूंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इंडस्ट्री के लिहाज से। जैन साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैं ये ऐड करना चाह रहा, देखिए 20% हमारा ब्लेंडिंग हो चुका है, जो कि हमारा 2018 में रोड मैप बना था, 2025 में पूरा हो गया। उस आगे रोड मैप की जरूरत है। हम 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, सब लोगों से, कि भाई कि आप आगे का रोड मैप बताइए। क्या हम 40,000 करोड़ सेविंग करने, 22 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट हम सिर्फ 40,000 करोड़ सेव करना चाहते हैं, या हम 1-2 लाख करोड़ सेव करना चाहते हैं? दिस इज इम्पोर्टेंट, और वो तभी संभव है जबकि ब्लेंडिंग बढ़े, और दूसरा इस देश में फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स आने। फ्लेक्सी फ्यूल को कंसेशनली आना चाहिए। राइट सर। तो 22 लाख करोड़ का कम से कम हमें 1-1.5 लाख करोड़ के सेविंग पे हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक सवाल सर, मैं क्विकली लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। आप ग्रेन बेस्ड एथेनॉल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इंडस्ट्री में भी जैसे जो शुगर वाले हैं, जो शुगर से जो एथेनॉल बनता है, उनका फोकस रहता है कि उनकी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, आपका फोकस है कि आपकी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। तो ये क्या ग्रेन वर्सेस शुगर हो रहा है क्या? मतलब फूड वर्सेस? नहीं, दोनों भाई साहब, दोनों भाई हैं, भाई दोनों। देखिए, शुगर के पास दोनों चीजें, वो इथेनॉल भी बना सकता है, शुगर भी बना सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई फूड से एथेनॉल नहीं बनना चाहिए, पहले फूड सिक्योरिटी देखना चाहिए, और ग्रेन से बनाना ठीक नहीं है। इस पर आपकी राय क्या है? हमें इस सिंड्रोम से निकलना चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान बहुत साल हो गए, 80 साल हो गए इसे सुनते सुनते। जब तक ग्रेन आपके पास इंडस्ट्री के लिए सरप्लस नहीं होगा, और जो आज सरप्लस है हमारे देश में, जब तक वो सरप्लस और पैदा नहीं होगा, तब तक हमारे देश के, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, हमारे रूरल डेवलपमेंट का, फार्मर्स का भला नहीं होगा। ठीक है। तो फूड फॉर सिक्योरिटी से हम, फूड फॉर फ्यूल से तो हम बहुत ऊपर जा चुके हैं सर। वी आर सर कंट्री फॉर ग्रेन। राइट सर। चलिए, बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका। माफी चाहूंगा सर, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पर बात करने के लिए। आगे फिर